जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अघोरी साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप सभी दर्शक जनों के लिए फिर से एक लाभदायक साधना लेकर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए लाभदायक है। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ये जो चांदनी परी होती है ये कैसे सिद्ध होती है, और ये चांद पर कौन ऐसा मंत्र हम लोग बोलेंगे जिसके मदद से ये हाजिर हो सकती है। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा इसमें हर चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ जानते ही हैं कि बड़े बड़े संत और घोरी के पास अनेक अनेक सी शक्तियाँ होती है, तो उनके पास भी ऐसे ही नॉर्मल से शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि परियाँ हो गई और ऐसे ऐसे अलौकिक शक्तियाँ हो गई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अनोखी जिन्नाती की सिद्धि हो गई। तो उन लोगों के पास भी ऐसा ही होता है। तो चलिए हम बता देते हैं कि ये जो चांदनी परी होती है कौन कौन सा कार्य करती है। जैसे कि किसी के बारे में बताना हो, सट्टा लॉटरी उचाटन मारन मोहन करना हो, या पैसा ला कर देना हो, धन दौलत निकालना हो, या किसी साधु संत को कुछ भी करवा देना हो, या किसी के घर में पत्थर फेंकवाना हो, या किसी को मार देना हो, मारण क्रिया करवाना हो, या स्त्री के गुप्त रोग, या कोई जैसे कि चांदनी का लोटा देना, ऐसे ऐसी चीजें देती है। और ये भी आप लोगों को बता देगी कि फला आदमी आपको मारना चाहता है या फला दुश्मन आपको मारना चाहता है, तो ये पहले ही आपको ज्ञात करा देगी, ठीक है। और ये भी कार्य करती है, जैसे कि दूर दूर की, बहुत ही दूर दूर की खबरें लाकर आपको पहले ही बता देगी ये फला आदमी आपके बारे में क्या साजिश रच रहा है। तो चलिए हम बता देते हैं इसकी साधना किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सुबह उठना है। जब भी आप सुबह उठेंगे तो आपको सबसे पहले तो नहाना नहीं है। और जिस दिन, जब सुबह मतलब कि आप जो भी दिन आप अमल का चयन किए होंगे, उसके सुबह उठने के बाद वो पूरा दिन आपको ना ही नहाना है, ना ही स्त्री से मतलब ज़्यादा लगाव रखना है, या ही कोई गलत क्रिया करना है, ना ही मांस मछली खाना है। आप सादा शुद्ध खाना खा सकते हैं, जैसे कि दाल चावल सब्जी हो गया, ऐसे आप शुद्ध खाना इसको खा सकते हैं। तो ऐसे आपको करना है। उसके बाद फिर शाम को, जब शाम हो जाए, तो रात को 11 बजे के बाद हल्का हल्का सा भी चांद दिखेगा तो हो जाएगा अमल। तो ऐसे मैदान में चले जाएं, जैसे कि खुला मैदान हो गया, या कोई ऐसा वीराना खंडर जैसा हो गया, वहां से चांद दिखता हो वहां पे चले जाएं। या आप अपने छत पर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं अपने कमरे में बैठकर चांद को देख रहा हूँ और साधना कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई गुलछल्ला उड़ाने वाला काम नहीं हो रहा है, ये साधना हो रहा है। तो आपको वहाँ पर मतलब कि खुले जगह पर आपको जाना होगा। उसके बाद आपको जाने के बाद करना क्या है कि पश्चिम, ठीक है ना, पश्चिम की ओर मुंह करके आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा हिसार कर लेना है। क्योंकि ये जो परी है ये कुछ नहीं करती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि दूसरी भी शक्तियां आकर आपको अटैक कर सकती हैं। तो छोटा मोटा अपने सिर्फ शरीर पे एक हिसार कर ले पश्चिम की ओर मुंह करके। उसके बाद आपको जिस तरफ चांद उस तरफ आपको मुड़ जाना है। मुड़ने के बाद आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र क्या है? या हफीजू, या हफीजू, या हफीजू। इतनी बुलंद आवाज में पढ़ना है कि मतलब कि आपके आसपास के अलावा सुनाई दे दे और कहीं सुनाई ना दे, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कितना बार पढ़ना है? तो आपको 1000 तादाद पूरा करना है। 1000 मरतबा पढ़ना है। आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और याद रहे कि फ़ोन बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में कोई टोकना नहीं चाहिए। या तो आप मोबाइल को फ्लाई मोड में भी डालकर इस साधना को गिनती में कर सकते हैं, या आप हाथ में गिन सकते हैं, या आप कुछ भी गिन सकते हैं, माला वाला पर कुछ भी, पर आपको 1000 का तादाद पूरा करना है। जैसे ही आप 300 के ही करीब पहुंचेंगे, तब आप देखेंगे कि वो चीज़ आपके पीछे पड़ जाएगी। यानी कि पीछे से कभी कभी आपको धक्का देगी, या कभी कभी आपको पीछे से कहेगी कि आओ यहाँ पर ये कर लो, हंसेगी रोएगी, ऐसा करेगी। जैसे ही आपका 700 तादाद से ऊपर होगा, तब आपको और अनुभूति होने लगेगा। अब जैसे ही आप 900 के ज़्यादा तादाद पे पहुंचेंगे, तो और आपको अनुभूति होने लगेगा, और वो दिख भी सकती है। और 1000 तादाद में वो चीज़ हाजिर हो जाएगी आपके सामने। तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा साधना है। उसके बाद आप उसे वचन बंद ले सकते हैं कि जब मैं बुलाऊं तब तुमको आना है, जो भी काम कार्य बोलूँ उसको करना है। तो ऐसे ये चीज़ आपको कर देगी, ठीक है। तो बस इतना ही आपको कार्य करना है और कुछ नहीं करना है।
तो यही आज के एक आसान सा साधना था, अमल था। बाकी तो हमने सारा चीज़ विस्तार रूप से बता दिया है। और ये भी बता देते हैं कि इसमें कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी जाति या हिंदू धर्म हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़के हैं, बच्चे हैं, हर साधना इस अमल को कर सकता है। आज जो ये साधना लेकर आया हूँ ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इस साधना को यहाँ पर किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक दीजिए आप हमें इजाज़त। अगर आपको भी कोई ट्रांसफ़र या कोई ऐसा चीज़ करवाना है तो हमारे अघोरी साधना पे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।